तो जो खास तौर से जो प्रमुख शक्तियां या समूह हैं, तो जो हिंदू समाज को विघटन के पीछे आप किसे उत्तरदायी मान रहे हैं? तीन प्रकार की ताकतें हैं जी। एक तो मुस्लिम ताकत है जी। जिसका सीधा सीधा उद्देश्य है इस देश को दारुल इस्लाम बनाना, उसके लिए वो प्रयत्नशील है। जी। दूसरी ताकत है क्रिश्चियनों की, जो सेवा के नाम पर और अश्रद्धा निर्माण करके, धर्म के प्रति अश्रद्धा, हमारे देवी देवताओं के प्रति अश्रद्धा निर्माण करके उनका ईसाईकरण, ये दूसरी शक्ति है। तीसरे प्रकार की शक्ति है हमारे यहां पर नक्सल, कम्युनिस्ट, ये तीसरे प्रकार की शक्ति है। और एक चौथे प्रकार की शक्ति और है जो हमारे यहां काम करते हैं, जिसका नाम हमारे यहाँ पे धर्मनिरपेक्षतावादी कहा जाता है। ना हम इस धर्म को भी नहीं मानते और धर्म का विरोध भी नहीं करते, ऐसा है जो एक विषय। तो कोई भी व्यक्ति धर्म के विरुद्ध जा ही नहीं सकता, वो धार्मिक होगा ही होगा। मुस्लिम है तो वो मुस्लिम धर्म का पालन करता है, ईसाई है तो ईसाई धर्म का पालन करता है। लेकिन ये शब्द हिंदुओं में ज्यादा मिलता है, मैं कहूंगा कि हिंदुओं में ही मिलता है धर्मनिरपेक्षता का जो ये धर्मनिरपेक्षता का जो शब्द है राजनीतिक शब्द है जी, ये राजनीतिक शब्द है। हमारे संविधान के अंदर धर्मनिरपेक्षता इस शब्द का कोई प्रयोग ही नहीं है। अंबेडकर जी ने भी, बाबा साहब ने इस शब्द का प्रयोग नहीं किया। संविधान निर्माता जो थे, जिन्होंने जो संविधान सभा के अंदर थे, उनके किसी के भी इसके अंदर धर्मनिरपेक्षता शब्द नहीं है, संविधान के अंदर भी नहीं है। लेकिन ये इमरजेंसी का जो काल आया बीच में, श्रीमती इंदिरा गांधी जिस समय प्रधानमंत्री थी, उस समय इस धर्मनिरपेक्षता शब्द को संविधान के अंदर जोड़ा गया। इसमें एक बड़ा वर्ग खड़ा हुआ जो इसमें राजनीति सबसे ज्यादा है, और ये वोटों की राजनीति का चक्कर है सारा का सारा। मुस्लिम वोट, क्रिश्चियन वोट मुझे कैसे मिले, इसलिए उनके समर्थन में खड़े रहना और हिंदू का विरोध करना, यही धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा आज की तारीख में हो गई है। ये गलत है जी।